नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बुल्डाना जिले के अंधेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधेरा खेत परिसर स्थित एक खेत में अफीम जैसे मादक पदार्थ की फसल उगाए जाने का मामला सामने आया है। बुल्डाना जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने संतोष मधुकर सानप अंधेरा के खेत में छापा मारते हुए वहां पर उगाई गई अफीम की फसल को बरामद किया। इस कार्यवाही में 12 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपए मूल्य की 1572 किलो 100 ग्राम अफीम की खेप को जब्त किया गया। किसी ग्रामीण इलाके में इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए मूल्य वाली अफीम की खेप बरामद होने के चलते समूचे बुल्डाना जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक संतोष सानप ने अंधेरा खेत परिसर स्थित अपने खेत के चारों ओर मक्के की फसल की बुआई कर रखी थी और खेत के बीचों बीच 16 गुंठे जगह में अफीम की बुआई करते हुए अफीम के पौधे का संवर्धन किया जा रहा था। साथ ही अफीम की फसल वाली जगह किसी को दिखाई न दे इस हेतु उस पर ग्रीन नेट का आच्छादन भी डाला गया था, परंतु मुखबिरों के जरिए बुल्डाना जिला पुलिस के ग्रामीण अपराध शाखा को अफीम की इस खेती के बारे में जानकारी मिल गई, जिसके बाद बुल्डाना एलसीबी के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लगभग 1.5 टन यानी 15 क्विंटल अफीम की खेत को बरामद किया। वर्धा के इतवारा चौक परिसर स्थित अल बरकत बिरयानी सेंटर नामक होटल की बिरयानी बड़ी प्रसिद्ध है, जहां पर समाज के सभी घटकों के लोग बाग लजीज बिरयानी का स्वाद लेने हेतु पहुंचते हैं। परंतु अब यह जानकारी सामने आई कि अल बरकत नामक इस होटल की बिरयानी में चिकन मटन बजाय गाय के मांस का प्रयोग किया जाता था। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर जब वर्धा शहर पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा तो वहां बेची जा रही बिरयानी में गोमांस पाया गया। ऐसे में पुलिस ने अल बरकत बिरयानी सेंटर के मालिक कमर अली, अजमत अली, सैयद बोरगांव मेघे निवासी तथा फरीद कुरैशी मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। साथ ही गोमांस रहने वाली 5 किलो बिरयानी भी जब्त की। पता चला है कि फरीद कुरैशी द्वारा ही गोवंश की कटाई करते हुए अल बरकत होटल की बिरयानी में प्रयोग करने हेतु गोमांस की आपूर्ति की जाती थी। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को हैदराबाद की अदालत द्वारा समन जारी करते हुए 28 फरवरी को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने हेतु समन जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेत्री नवनीत राणा द्वारा हैदराबाद जाकर सांसद ओवैसी को चुनौतीपूर्ण बयान दिए जाने के मामले में हैदराबाद कोर्ट ने यह समन जारी किया है। ऐसे में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ओपन चैलेंज देने वाले मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई है कि 28 फरवरी को पूर्व सांसद नवनीत राणा हैदराबाद की कोर्ट में हाजिर होती अथवा नहीं। जिला विकास समिति के जरिए करीब 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट की मंजूरी के बाद यह रकम मिलेगी। इस आशय का आश्वासन देते हुए जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती जिले के विकास हेतु भरपूर निधि देने का आश्वासन दिया है। राज्य के राजस्व मंत्री व अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर रहते समय स्थानीय जिला परिषद के सभागार में विभिन्न महकमों के साथ समीक्षा बैठक करने के साथ ही एक पत्र वार्ता को संबोधित किया और इस पत्र वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा निधि के प्रावधान के संदर्भ में विस्तार के साथ जानकारी दी। पालक मंत्री बावनकुले ने आज लोक निर्माण विभाग के सभागृह में बुलाई गई समीक्षा बैठक दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले विविध विकास कामों का जायजा लिया और जिले के विकास हेतु आवश्यक नीति उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा भी कहा, जिनसे पगडंडी रास्तों व कंक्रीट रास्तों के कामों को गुणवत्तापूर्ण रखने के साथ ही सभी विकास कामों को तय समय के भीतर पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस आशय का निर्देश भी उन्होंने दिया। कई बार सर्वसामान्य नागरिक घर खरीदी, वाहन खरीदी, परिजनों के इलाज व पारिवारिक दिक्कतों के समय बैंक अथवा फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेते हैं और हर कोई जल्द से जल्द कर्ज की झंझट से मुक्त भी होना चाहता है, परंतु कभी कभी कुछ कारणों के चलते लोग बाग अपने कर्ज की किस्तें अदा नहीं कर पाते। ऐसे में बैंक व फाइनेंस कंपनियों द्वारा मानवीय दृष्टिकोण को भुलाते हुए बेहद गलत पद्धति से बकाया कर्ज की वसूली का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत कई बार गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को कर्ज धारकों के घर भेजते हुए कर्ज वसूली हेतु पठानी पद्धति का अवलंब किया जाता है, जिससे कर्जधारक महिला व पुरुष घबरा जाते हैं और उन्हें मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह के त्रस्त कर्जधारकों को संगठित करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने तथा बैंक व फाइनेंस कंपनी की दादागिरी को रोकने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा कर्जदारों के लिए 24 फरवरी को दोपहर 1 से 3 बजे तक मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में मार्गदर्शन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई।
स्थानीय संगीत साधना कराओके क्लब द्वारा कल रविवार 23 फरवरी को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में दिल तो है दिल नामक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारेगामा 2019 की विजेता और इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप इशिता विश्वकर्मा अपनी सुरीली आवाज से अमरावती वासियों को मंत्रमुग्ध करेगी। यह आयोजन नेत्रदान, अंगदान व देहदान जैसे विषयों को लेकर जन जागरूकता करने हेतु चैरिटी शो के तौर पर किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में संगीत साधना कराओके क्लब के संचालक चंद्रकांत पोपट व अन्य पदाधिकारियों ने दी है। आरोग्य मित्र कर्मचारियों को प्रति माह 26,000 रुपये वेतन देने की मांग को लेकर महाराष्ट्र आरोग्य मित्र संगठन योजना द्वारा शुरू की गई राज्यव्यापी हड़ताल के तहत जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मंगलवार से धरना आंदोलन शुरू किया गया। शुक्रवार 21 फरवरी को आंदोलन के चौथे दिन सांसद बलवंत वानखड़े ने आंदोलन स्थल पर भेंट देकर आरोग्य मित्र कर्मचारी संगठन की हड़ताल को अपना समर्थन दिया। मांगों को पूरा करने के लिए वहीं से संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा की। उन्होंने आंदोलनकर्ताओं को तत्काल न्याय दिलवाने की भी मांग की। महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग द्वारा दिए जाने वाले सन 2024 के उत्कृष्ट बाल स्नेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरस्कार हेतु अमरावती जीपक की सीओ संचिता मोहपात्रा का नाम घोषित किया गया है। सीओ मोहपात्रा का बाल स्नेही पुरस्कार उत्कृष्ट सीओ नामांकन प्रकार में अमरावती विभाग से चयन किया गया है। सीओ संचिता मोहपात्रा को आगामी 3 मार्च को मुंबई स्थित शंकरराव चौहान सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार व महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे, राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के हाथों यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार 23 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे पद्मश्री अवार्ड विजेता शंकर बाबा पापलकर के वज्र स्थित दिव्यांग मतिमंद बच्चों की एकमात्र पुनर्वसन संस्था स्वर्गीय अमरदास पंत विद्या मतिमंद मूकबधिर बाल गृह का दौरा करेंगे। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बाल गृह की दिव्यांग महिलाओं को कांजीवरम की साड़ी प्रदान कर आशीर्वाद देंगे। चांदूर बाजार तहसील के काजली गांव के जवान हरिराम सालोडे उम्र 30 यह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शुक्रवार 21 फरवरी को नागपुर से उनके पैतृक गांव काजली लाया गया, जहां सेना व राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में शासकीय सम्मान के साथ शोकाकुल वातावरण में अंत्येष्टि की गई। इस अवसर पर शहीद जवान को ग्रामवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कक्षा 10वीं के कल प्रथम पर्चे के साथ प्रारंभ हुई बोर्ड परीक्षा में अकोला जिले में एक अलग ही वाकया हो गया, जिस पर लोग दुख और गुस्सा दोनों व्यक्त कर रहे थे। तेल्हारा तहसील के रायखेट ग्राम में घटना घटित हुई, जिसके अनुसार पिता के पार्थिव को मुखाग्नि देकर परीक्षा हल करने पहुंचे छात्र को थोड़े विलंब के कारण अधिकारियों ने परीक्षा से वंचित रखा। राजस्व मंत्री व जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार 22 फरवरी को मनपा में भेंट देकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता व शिक्षा के लिए निधि कम न पड़ने देने का दावा किया। मनपा द्वारा सभी 5 जोन के तहत बकाया संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्तरी जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप में 6.95 लाख रुपए, मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट में 22.92 लाख रुपए, पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर में 19.67 लाख रुपए, दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा से 7.91 लाख रुपए, पश्चिम जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार से 9.76 लाख रुपए मिलकर कुल 67.21 लाख रुपए की संपत्ति कर वसूली की गई है। अमरावती शहर में महिला सुरक्षा सहित सभी की जान माल की रक्षा करने की दृष्टि से सीसीटीवी सर्विलांस आवश्यक है। कई वर्षों से यह मांग की जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाए। यह निवेदन भाजपा शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा अध्यक्षा गंगा खारकर के नेतृत्व में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को दिया है। सिंधी समाज के पीआर कार्ड के लिए आगामी 3 मार्च से बेमुदत अनशन की चेतावनी देते हुए आशीष लुल्ला और असंख्य समाज बंधुओं ने शुक्रवार को पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को निवेदन सौंपा है। बावनकुले ने इस बारे में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश अमरावती के जिलाधीश को दिया। युवा स्वाभिमान महोत्सव अंतर्गत दमदार आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा का दशहरा मैदान पर फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिले के विधायकों की गेंदों पर हिट लगाए। उस समय विधायक रवि राणा, विधायक डॉक्टर संजय कुटे, प्रताप अड़सड़, प्रवीण तायडे, केवलराम काले सभी ने पालक मंत्री को गेंदबाजी की। क्या साला होता
अमरावती महानगर पालिका के नागरिकों को 25 साल पूर्व लोक आवास योजना में घरकुल का लाभ मिला था। उन सभी नागरिकों को रमाई आवास योजना में घरकुल का लाभ दिया जाए, इस आशय का ज्ञापन मनपा के पूर्व सभापति भूषण बंसोड़ ने विधायक सुलभा खोड़के को ज्ञापन सौंपकर किया। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन की तरफ से ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थनार्थ केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति निहाय जनगणना न करने के विरोध में और आरएसएस भाजपा द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की तैयारी अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के तहत आगामी 25 फरवरी को शहर के अभियंता भवन में विशाल जनसभा का आयोजन शाम 5 बजे से 10 बजे तक किया गया। ऐसी जानकारी मुख्य संयोजक बाबा मोहड़ ने आज पत्रकार परिषद में दी। धारनी तहसील के खटनार ग्राम की 35 वर्षीय महिला को असह्य पीड़ा से छुटकारा देने के साथ ही विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में निष्णात चिकित्सकों ने महिला को मानो नया जीवनदान भी प्रदान किया है। डॉक्टर भावना सोनटक्के ने कैंसर सर्जरी सफल की है। गत 8-9 माह से पीड़ा से परेशान वह महिला थी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशेष रूप से हजारों यात्री गाड़ियां छोड़ी गई है, जिससे मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन से जाने वाली अनेक नियमित ट्रेनें रद्द की गई अथवा उनका मार्ग परिवर्तन किया गया। इसके लिए रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में चढ़ने से पहले पुष्टि कर लेने का आह्वान किया है। युवा स्वाभिमान पार्टी के बडनेरा शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष शहजाद अहमद का उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी के लिए विधायकों के हस्ते आज यहां शानदार सत्कार किया गया। विधायक रवि राणा के साथ विधायक सर्वश्री प्रवीण तायडे, केवलराम काले, प्रताप अड़सड़ ने शहजाद अहमद को दशहरा मैदान पर शुरू युवा स्वाभिमान महोत्सव अंतर्गत राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा के उद्घाटन अवसर पर उनको सम्मानित किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के विविध सत्रों में उपस्थिति दर्ज कर कलम नवीसों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने ग्रंथ प्रदर्शनी को भी भेंट दी। वहां की जानकारी बड़े चाव से ली। स्थानीय राममेघे तकनीकी संस्थान की होनहार कंप्यूटर साइंस छात्रा निकिता गोपाल देवचे ने छोटे गांव से आने के बावजूद अपने परिश्रम और मेधा के बलबूते संत गाड़गेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीते। निकिता ने अमरावती मंडल से बातचीत में आरंभ में ही अपनी सफलता का श्रेय मां कल्पना देवचे को दिया। उन्होंने कहा कि मां ने उन्हें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया है। शहर से सटे राहटगांव में 1840 में स्थापित श्री शंकर मंदिर संस्थान में आगामी 15 व 16 मार्च को शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, कलशरोहण और धर्म सभा का भव्य आयोजन किया गया है। अमरावती नागपुर हाईवे से सटे पुरातन शिवलिंग की साथ ही राम दरबार एवं हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह जानकारी संस्थान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने दी। आगामी 26 जनवरी को स्थानीय भूतेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व निमित्त प्रतिवर्ष अनुसार स्वर्गीय गिन्नी देवी जुगल किशोर अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही भाविक श्रद्धालुओं के बीच साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा सपत्नीक प्रातः 5 बजे भगवान भूतेश्वर के विग्रह का पूजन करते हुए भोग प्रसादी का नैवेद्य अर्पित किया जाएगा, जिसके उपरांत सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया तथा ख्यातनाम समाजसेवी लप्पी जाजोदिया के हाथों ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा भूतेश्वर मंदिर में सभी भाविक श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप साबूदाना खिचड़ी वितरित की जाएगी। अमरावती शहर के प्रसिद्ध तेल कारोबारी और समाजसेवी संजय व मनीषा ककरानिया ने प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। उसी प्रकार पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा को चुंदरी भी अर्पित की। अमरावती शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील और देवयानी लड्डा ने प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। वीर हनुमान जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक और शहर के हरदिल अजीज व्यक्तित्व विजय खंडेलवाल ने सहपरिवार प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर पवित्र स्नान और दान धर्म किया। विजय खंडेलवाल, संतोष भाई खंडेलवाल, शशांक खंडेलवाल, मोनिका खंडेलवाल, शिवांश खंडेलवाल, जयवीर खंडेलवाल, शुभम खंडेलवाल सहित परिवार ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, सूर्य देवता को अर्घ्य भी अर्पण किया। अमरावती शहर के युवा आनंद सोलंकी, सुमित शर्मा, शुभम खंडेलवाल ने भी प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम तट पर स्नान किया। बीजेपी नेत्री शिल्पा पाचघरे ने अपने यजमान श्रीकांत पाचघरे के संग प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। उसी तरह परतवाड़ा के मयंक मोहाडिया और सीए किशन अग्रवाल ने भी श्रद्धापूर्वक प्रयागराज महाकुंभ में स्नान व पुण्य कर्म किए।
अमरावती मनपा के सेवानिवृत्त डेप्यूटी इंजीनियर बडनेरा निवासी भास्कर तिरपुडे के बंद मकान के ताले तोड़कर शातिर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि सहित कुल 10 लाख रुपए का माल चुरा लिया। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। घटना प्रकाश में आने के बाद बडनेरा पुलिस ने घटनास्थल पर श्वान पथक फिंगरप्रिंट्स को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल कर आगे की तलाश पुलिस कर रही है। विगत 19 फरवरी को शिरकेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रिद्धपुर स्थित एक मठ में 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ मठ के प्रमुख बाबा व अन्य लोगों द्वारा लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था, जिससे उक्त 17 वर्षीय नाबालिग युवती गर्भवती हो गई थी। इस मामले के उजागर होते ही पुलिस ने पीड़िता के मामा व मौसी सहित मठ के महंत व एक सेवाधारी को गिरफ्तार करते हुए चारों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए थे, जिसमें से एक मोबाइल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म के संबंधित कुछ आपत्तिजनक वीडियो व अश्लील फोटो भी पाए गए, ऐसी जानकारी सामने आई है। स्थानीय फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यशोदानगर चौक परिसर में दोपहिया पर सवार होकर आए अजय वानखड़े नामक युवक ने रास्ते से जा रही 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को जबरन अपनी दोपहिया पर बिठाया और उसे दोपहिया पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। 20 फरवरी को दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे घटित इस वारदात के समय 16 वर्षीय नाबालिग के साथ उसकी 18 वर्षीय बड़ी बहन भी घटनास्थल पर मौजूद थी, जिसकी आंखों के सामने उसकी छोटी बहन का अपहरण किया गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील अंतर्गत बोरगांव निवासी बाबाराव धवने के खेत में कुएं की खुदाई का काम जारी रहते समय खुदाई कार्य कर रहा एक मजदूर का संतुलन बिगड़कर कुएं में वो जा गिरा, जिसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने घटना को लेकर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। चांदूर बाजार शहर से सटकर स्थित शेख फरीद नामक किसान ने अपने खेत में शुक्रवार 21 फरवरी की रात काटकर रखी चने की फसल को शरारती तत्व ने मध्यरात्रि के बाद आग लगा दी। इस घटना में 2 एकड़ खेती से निकाली गई चने की फसल जलकर खाक हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की है। दुरंतो एक्सप्रेस से मुंबई से नागपुर सफर करने वाली एक महिला यात्री का पर्स 3 बदमाशों ने चुरा लिया। मामले की शिकायत बडनेरा रेलवे पुलिस स्टेशन में गुरुवार 20 फरवरी को रात संबंधित महिला ने दी। इस घटना में आरोपियों को उसी ट्रेन में पेट्रोलिंग करने वाले आरपीएफ दल ने कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम बुल्डाना चिखली निवासी मुशर्रफ शाह, मकबूल शाह, शेख नावेज, शेख जावेद और यश सुखदेव बंसोड़ है। अमरावती से चांदूर रेलवे मार्ग पर पोरा के निकट एक वाटर पार्क के पास दोपहिया और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोपहिया सवार की मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में एक कार और मालवाहक ट्रक के बीच दुर्घटना हुई। दुर्घटना में मृतक युवक का नाम केतन मांडे है। प्रयागराज कुंभ मेले के लिए समृद्धि महामार्ग से मार्गस्थ 4 व्हीलर के सामने जा रहे ट्रक से टकरा जाने से आज सुबह 8:30 बजे भीषण दुर्घटना हुई। हादसे में मुंबई और पुणे निवासी 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल होने के समाचार है। उन्हें दामनगांव ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद अमरावती उनको रेफर किया।